एक टिकटॉक सेलिब्रिटी जिसके 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो अपने घर में अपनी ही दोस्त हेलन को गोली मार देती है। और हैरानी की बात तो ये है कि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी उसे एक दिन का भी प्रिजन टाइम नहीं मिलता। वो अपनी नॉर्मल लाइफ में दोबारा लौट जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। आज का ये बिजार केस एक लड़की के बारे में है जिसके एक डिसीजन ने उसकी जिंदगी उससे छीन ली। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स डाइव इन। हेलन रोज हेस्टिंग्स एक बहुत ही स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट लड़की थी जो ह्यूस्टन टेक्सास में बड़ी हुई थी। हेलन वैसे तो फिलिप एंड सुजन की इकलौती बेटी थी, बट फिलिप की पहले भी 2 बार शादी हो चुकी थी, इसीलिए हेलन के 4 स्टेप ब्रदर्स थे जो उससे उम्र में काफी बड़े थे। हेलन का बचपन बहुत ही अच्छा गुजरा था। उसकी बहुत सारी हॉबीज भी थी जैसे कि स्विमिंग, थिएटर, रोबोटिक्स एंड रॉक बैंड। हेलन कोई भी एक हॉबी को लेके ऑब्सेसिव नहीं थी या उसकी हॉबीज के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं था। She just wanted to try everything. She loved exploring. And luckily, हेलन को पेरेंट्स भी वैसे ही मिले जो उसे स्कूल ब्रेक्स में अब्रॉड घुमाने ले जाते थे, जैसे कि नॉर्वे एंड टोक्यो। हेलन को एक छोटी सी उम्र में ही काफी एक्सपोजर मिल गया था। उसने अलग अलग कंट्रीज और उनके कल्चर्स को एक्सप्लोर किया था, which really opened up her perspective. हेलन को जापानीज कल्चर बहुत पसंद था और जब वो 7 साल की थी तो उसने अपनी मॉम को कहा कि बड़ी होकर वो जापान में विमेन साइंटिस्ट के लिए एक इंस्टीट्यूट खोलेगी। तो यू गाइस कैन सी हेलन की एक यंग एज में भी इतने नोबल एंड रियलिस्टिक एस्पिरेशंस थे। हेलन का ये सपना था तो बहुत नोबल, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसे कभी पूरा नहीं कर पाई। हेलन वैसे तो बहुत फ्रेंडली एंड एक्सट्रोवर्ट थी, बट शी सफर्ड फ्रॉम मिसोफोनिया। मिसोफोनिया में एक इंसान को कुछ आवाजें बहुत इरिटेट करती है, जैसे कि बार बार गिरते हुए पानी की आवाज, या फिर कफिंग या स्निफिंग साउंड्स, या किसी के खाना चबाने की आवाजें, या फिर कोई बार बार पेंसिल टैप कर रहा है। ऐसी आवाजें इन लोगों को बहुत ट्रिगर कर देती है। दे कैन इवन गेट पैनिक्ड और एनरेज्ड। और आप लोगों को तो पता ही है, स्कूल ऐसी आवाजों से भरा होता है, इसीलिए हेलन के लिए मिडिल स्कूल बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो ऑलरेडी स्कूल में सफर कर रही थी एंड ऊपर से उसके क्लासमेट्स भी उसे बुली करने लगे। और जब सबको ये पता चला कि हेलन एक लड़की को डेट कर रही है और वो एक पैनसेक्सुअल है, तो ये बुलिंग और हरासमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई। हेलन जो कभी बहुत वाइब्रेंट एंड आउटगोइंग हुआ करती थी, अब बहुत डिप्रेस रहने लग गई थी। वो ज्यादातर टाइम अकेले ही बिताती। उसे ये लगने लग गया कि ना तो उसे कोई पसंद करता है और ना ही उसे कोई समझता है। शी वॉज feeling alone, anxious and depressed, and that's when she met a TikTok star, Mary Ann Oliver Snow. 8th ग्रेड में हेलन के कुछ फ्रेंड्स ने उसे एक कॉस्प्ले कन्वेंशन पर इनवाइट किया। इन केस आप लोगों को नहीं पता कि कॉस्प्ले क्या होता है, द वर्ड कॉस्प्ले डिराइव्स फ्रॉम 2 words, कॉस्ट्यूम एंड रोल प्ले। तो सिंपली पुट, लोग अपने फेवरेट एनिमेज, टीवी शोज या मूवीज के कैरेक्टर्स की तरह ड्रेसअप होकर उनकी तरह एक्ट करते हैं। कॉस्प्ले कल्चर यूएसए, जापान एंड यूरोप जैसी जगहों पर बहुत प्रेवलेंट है एंड लेटली इट्स ऑल्सो पिकिंग अप इन इंडिया। हेलन वॉज कम्प्लीटली कैप्टिवेटेड बाय दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ कॉस्प्ले। ये सब उसके लिए अपनी सैड एंड डिप्रेसिंग रियलिटी से बचने का एक जरिया बन गया। एंड इन सम वेज इट्स ट्रू, द एस्केपिज्म ऑफ दैट कम्युनिटी इज अनडिनाइबल। I am very awkward socially unless I'm in costume. I don't know. I become this other person when I am in a costume. I am not shy at all when I am not myself. कॉस्प्ले करके आपको कहीं ना कहीं रियलिटी से एक एस्केप मिलता है। कुछ दिनों के लिए आप ह्यूमन नहीं, वो फिक्शनल कैरेक्टर बन जाते हो। हेलन भी एक टैलेंटेड कॉस्प्लेयर बन गई और देखते ही देखते उसने इंस्टा एंड टिकटॉक पर एक अच्छी फॉलोइंग गेन कर ली। हेलन की मॉम कहीं ना कहीं इस नए इंटरेस्ट से थोड़ा वरीड थी, बट देन अगेन शी वाज हैप्पी कि हेलन अपने डिप्रेशन से बाहर आकर सोशलाइज कर रही है और नए दोस्त बना रही है। पर हेलन के इन्हीं नए दोस्तों में से एक थी मैरी एन ऑलिवर स्नो। मैरी भी ह्यूस्टन टेक्सास में ही रहती थी और वो 2016 से कॉस्प्ले कर रही थी। उसकी कॉस्प्ले वीडियोस ने मिलियंस ऑफ लाइक्स इकट्ठे किए थे। उसके टिकटॉक पर 1.6 मिलियन फॉलोअर्स थे एंड इंस्टा पर ऑलमोस्ट 60K। एक नज़रिए से देखें तो मैरी एक टिकटॉक सेलिब्रिटी थी, बट जो लोग उसे पर्सनली जानते थे उनके ओपिनियन में मैरी थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक और रेकलेस थी। वो कभी कभी कुछ ऐसी हरकतें करती थी जो नॉर्मल लोगों के लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो सकती है, जैसे कि 2019 में उसने एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो और उसके दोस्त एक ग्रेवयार्ड में कॉस्प्ले फोटोशूट कर रहे हैं।
और वो उन ग्रेव्स के ऊपर डांस भी कर रहे हैं, विच इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। एंड काफ़ी सारे लोगों ने उसको अपोज भी किया, और लोगों के अपोज करने पर मैरी ने ऑनलाइन माफ़ी भी मांगी, जिसमें उसने कहा कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा इस वीडियो के साथ गलत क्या है या हमने गलत क्या किया, बट एनीवेज सॉरी। आई मीन नॉट मच ऑफ एन अपॉलजी इफ यू आस्क मी। और इतना ही नहीं, मैरी ने एक बार अपने फॉलोअर से डोनेशंस मांगी थी कुछ किटन्स के लिए जिसे उसने रेस्क्यू किया था, बट इट टर्न्स आउट शी लाइड अबाउट द किटन्स एंड वो डोनेशन उसने खुद के लिए यूज कर ली। ऐसी रेपुटेशन के बाद भी मैरी और हेलन बहुत अच्छे दोस्त बन गए और वो काफी बार मिलने लगे, बट एट द टाइम नो वन न्यू दैट दिस सीमिंगली हार्मलेस फ्रेंडशिप वुड एंड अप टेकिंग Helen's life. 17th जनवरी 2021 हेलन, मैरी और उनके 5 दोस्त मैरी के घर पे रुके हुए थे एक हाउस पार्टी के लिए। वो सब वहाँ ड्रिंक कर रहे थे एंड मैरिजुआना स्मोक कर रहे थे। दे वर जस्ट मैसिंग अराउंड, बट तभी उनको एक बहुत ही डेडली एंड स्टूपिड आइडिया आता है। आधी रात को वो सब बैटमैन इंस्पायर्ड सीरीज गोथम देखने लगे एंड गोथम के कैरेक्टर्स को कॉस्प्ले करने लगे। एंड इस पॉइंट पर मैरी ने कहा गोथम के एक कैरेक्टर पेंगुइन की तरह उसके पास भी एक गन है। आई थिंक वी ऑल नो वेयर दिस इज हेडिंग। वो गैराज से जाकर गन ले आए और सब उससे एक खिलौने की तरह खेलने लगे, और ये खेल डेंजरस तब हुआ जब वो एक दूसरे की तरफ गन पॉइंट करके उसे शूट करने लगे। ग्रुप में इन्वॉल्व होने के लिए हेलन ने जोकिंगली कहा कि अब मुझे शूट करो, और फिर मैरी ने वो प्रिज्यूमिंगली एम्प्टी गन हेलन के सर के बाईं तरफ रखी और ट्रिगर दबा दिया। हेलन जमीन पर गिर गई और बाकी का ग्रुप बहुत पैनिक हो गया। उन सबको ये लगा था कि वो गन खाली है, बट क्लियरली इट वॉज नॉट। हेलन का बहुत खून बह रहा था और वो सब एक टेडी बियर से खून रोकने की कोशिश कर रहे थे, और डरी हुई मैरी बैकग्राउंड में रैपिडेटली चिल्ला रही थी, ये सब एक एक्सीडेंट था, ये सब एक एक्सीडेंट था। उन लोगों ने फिर फाइनली पुलिस को कॉल कर दिया और हेलन को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो 2 दिन लाइफ सपोर्ट पर रही, बट अनफॉर्चुनेटली शी डाइड। मैरी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उस पर 2nd डिग्री मैनस्लॉटर का चार्ज लगा, जिसका मतलब उसे 20 साल का प्रिजन टाइम मिल सकता था। बट शॉकिंगली मैरी को एक $20,000 का फाइन चार्ज करके उसे रिलीज कर दिया गया और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट गई जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मैरी हेलन की डेथ के बाद भी कॉन्टिन्यूसली इंस्टा एंड टिकटॉक पर रेगुलर वीडियोस पोस्ट करती रही, और उसने किसी भी वीडियो में हेलन की डेथ को एक्नॉलेज नहीं किया और किसी भी तरह का रिमोर्स भी शो नहीं किया। लोगों को ऑब्वियसली ये लग रहा था कि मैरी को हेलन की डेथ से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, और एक फॉलोवर ने एक कमेंट किया, वर अ ह्यूज स्लैप इन द फेस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स टू बी पोस्टिंग लाइक दिस। एंड उसके बाद मैरी ने अपने दोनों अकाउंट्स प्राइवेट कर लिए, एंड उसके लॉयर के अकॉर्डिंग मैरी जो भी हुआ उसके लिए बहुत रिमोर्सफुल थी। हेलन एक बहुत ही ब्राइट, इंटेलिजेंट एंड फ्रेंडली लड़की थी हु हैड अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। उसकी अनटाइमली डेथ से पहले वो ओहायो के एक कॉलेज में न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी एंड आर्ट पढ़ रही थी, एंड इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि वो इतने हॉरिबल इंसिडेंट का शिकार हो गई। आई रियली वांट टू नो कि आप लोगों का मैरी के वर्डिक्ट पर क्या ख्याल है। आई नो इट वॉज एन एक्सीडेंट, पर क्या मैरी को प्रिजन टाइम, कम्युनिटी सर्विस या इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए था? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड में इस वीडियो का लाइक गोल है 200 लाइक्स, प्लीज पूरा कर दीजिएगा, एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए केस के साथ।